ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को? मेरा मानना नहीं, मुझे फ़ख्र है भारत की आर्म फोर्सेस पर, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो। ख़ास तौर से जब 9 तारीख की रात में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK के उस बॉर्डर पे क्या क्या पाकिस्तान ने नहीं किया, और हम बहुत हद तक बल्कि हमने कामयाबी हासिल की उस तमाम हमले को रोकने में। अनफॉर्चुनेटली पूंछ में सिविलियंस मारे गए, जिसमें जुड़वा बच्चे थे, एक मस्जिद के इमाम थे, मगर हमको फ़ख्र है उस बात का कि हमारी आर्म फोर्सेस ने इस तरह के पाकिस्तान के अटैक को रिपल्स किया और उनके एयर बेसिस को हमने डैमेज किया। हम चाहते तो हम पूरे उनकी एयर बेस को बर्बाद कर सकते थे, मगर हमने सिर्फ रनवे को बर्बाद किया। तो उनको, जैसा हम लोग हैदराबाद में हैदराबादी स्लैंग में बोलते हैं, हमने उनको एक झलक दिखाया, खाली एक तो झलक हमने दिखाई उनको। मगर पहलगाम के बारे में तो यकीनन एक पॉइंटेड सवालात पूछे जाने चाहिए और सरकार को सुनना भी चाहिए और जवाब देना चाहिए। ये बात मैं आपकी मानती हूं कि पहलगाम पर सवाल आपके जायज़ हैं और सरकार को जवाब भी देना चाहिए, लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो ये इशारा किसकी तरफ है? ये सिर्फ हुकूमत की तरफ है या फिर आर्म्ड फोर्सेस को भी नीचा दिखाता है? मैडम, मैंने आर्म फोर्सेस के बारे में आपसे भी कहा। अब ये उन्होंने जो बात कही है, मुझे यकीन है कि उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोग उसको सब्सटेंशिएट भी करेंगे या क्या करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता। मगर मुझे एक बात की तकलीफ ज़रूर है कि जब हमने सेजेशन और फायरिंग को रोकने का फैसला पाकिस्तान के DGMO की बातचीत पर हमने किया, जब पाकिस्तान के DGMO ने कहा कि हम इसको बंद करते हैं, तो हमने कहा ठीक है, मगर उस बात का फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री को या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को देना चाहिए था। देश को मालूम हो रहा है अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट की वजह से, तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफदेह बात है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ऐसे कई बयान दे चुके हैं और उनके बयान हर बार कुछ मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग से होते हैं। Do you think India's policy should be based on what President Trump says? आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वो देखिए, जो दिल में है बता दीजिए। नहीं, ऐसा है ना कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता नहीं। आपने कभी हाइकू पोएम्स पढ़े? तो ये हाइकू पोएम्स है, ये 6 बार 7 बार बोले जा रहे हैं, तो बोले जा रहे हैं, तो भाई उसको हम रिवर्ट क्यों नहीं करते? रिवर्ट करना जो ठीक है, हमारे MEA के स्पोक्स पर्सन ने उसको रिवर्ट किया जरूर, मगर पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एक मानो में बोलना पड़ेगा कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुने। पाकिस्तान DGMO ने हमसे बातचीत की। लेकिन आपकी जो डेलीगेशन गई थी उसमें एक महिला नेत्री रेखा शर्मा जी थी। इस बात की बहुत क्रिटिसिज्म हुई है, ट्रोलिंग हुई है कि उन्होंने एक गाना भी गुनगुनाया था। आप क्या मानते हैं कि ये सही था, गलत था? क्योंकि आप भारत का मैसेज लेकर गए थे, वो भी पहलगाम के मैसेकर के बाद, तो गाने की गुंजाइश थी? नहीं, मैं उसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, आपके दर्शकों को बता देता हूं, वो फैसला कर लें उसके बाद। पहली बात तो यह कि मैं गाने सुनता हूं ना, मुझे पसंद है, मगर इसका जो बैकग्राउंड ये है कि अल्जीरिया में जो इंडियंस को कोई जानता है ना, तो वहां पर हमको जो हमारे एम्बेसी के स्टाफ ने बताया कि सर, इंडिया को वो लोग एक 1960 का एक पिक्चर है, जाने तू उसका नाम था, वो जाने तू को देखकर वो इंडियंस को देख के बोलते जाने तू, और इंडियंस को देखकर वो पिक्चर के वो गाने गाना शुरू कर देते। तो ऐसा हुआ भी। हम लोग, हमारे डेलीगेशन के लोग कोई मार्केट एक मीटिंग के बाद रास्ते में जा रहे थे, रुककर बाहर निकलकर, तो उसने, एक आदमी ने जाने तू कहकर गाना शुरू कर दिया। तो वो मेरे बाजू बैठी थी, उन्होंने कहा कि मुझे ये लिरिक्स याद है, और उन्होंने उसको पढ़ दिया। तो इसको इस तरीके से देखना कि वो इनसेंसिटिव थी, वो बीजेपी के हैं, आइडियोलॉजिकली मैं पसंद नहीं करता हूं, मगर उन्होंने वहाँ की वो जब वो उन लिरिक्स के को बताया, तो वो जो हमारे होस्ट थे
वो अल्जीरिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के फॉरेन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो उनको तमाम ने अपना कैमरा निकाल कर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया कि भाई ये वो गाना बड़ा मशहूर है अल्जीरिया में, वो पिक्चर वो इंडियंस देखते कि जाने तू बोलते। तो उसका बैकग्राउंड ये है। आप वो कोई उनको कहा नहीं कि आपने क्या, जय पांडा ने नहीं कहा उनको कि आप गाइए। वो मेरे बाजू बैठी थी, उन्होंने एकदम ही उसको वो बोल दिया। मगर इसको ठीक है, वो उसको लोग अपने अपनी नजर से देख रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था वो ये जो किया बोला जा रहा है।